Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics chapter 8 ratio and proportion part 12. In this video we discuss next topic, that is proportion. The equality of two ratios is called proportion. दो ratios का equality, दो ratios का equal ही proportion कहलाता है. For example, the ratio between 2 and 3 or the ratio of 2 and 3 is equal to 2:3, and the ratio between 4 and 6 is equal to 4:6, which can be written as 4/6, and this can be divided by two non-zero quantity. Then finally we get 2/3. Here 4:6 is not in the simplest form. Then we have to convert this ratio into simplest or lowest form by dividing the SCF of their antecedent consequent, that is both terms. Then finally we get 2/3, and this fraction can be written in the ratios form as 2:3. Here clearly we see that 2:3 and 2:3, that is 2:3 is equal to 2:3, and this 2:3 is the value of 4:6. This 2:3, that means 2:3 जो है यह 4:6 की वैल्यू है. 4:6 की सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म है. ठीक है, तो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, इसलिए ये प्रोपोर्शनल होगा. अब इसे हम और डिटेल से समझते हैं. ठीक है, इन जनरल four quantities, that means four any numbers, that is A, B, C and D, are said to be in proportion. चार क्वांटिटी A, B, C, D को हम प्रोपोर्शन कहेंगे if the ratio between the first and the second quantities is equal to the ratio between the third and the fourth quantities. चार क्वांटिटी है या चार नंबर रहेगा तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो वह इक्वल अगर हो जाएगा थर्ड और फोर्थ के इक्वल. ठीक है, तो हम उस चारों नंबर को हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन कहेंगे. That is, if A is to B, ये हुआ फर्स्ट क्वांटिटी और ये हुआ सेकंड क्वांटिटी. That means फर्स्ट टू का रेशियो ये हुआ थर्ड और ये हुआ फोर्थ. That means लास्ट टू क्वांटिटी का रेशियो. अगर ये दोनों का रेशियो बराबर है, इक्वल है, then we see that A, B, C, D are in proportion, and this is written as, how can retain proportion, and this is written as A is to B proportional C is to D. यानी ये रेशियो इस रेशियो के प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है? डबल इज टू लग जाता है. दैट मीन्स डबल रेशियो लग जाता है. कैसे पढ़ते हैं? तो दिस रीड एज दिस डबल रेशियो, दैट इज प्रोपोर्शनल. दिस इज रीड एज प्रोपोर्शनल और सेम एज, या सेम एज भी इसको हम पढ़ सकते हैं. ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शनल जनरली पढ़ेंगे. ठीक है, जब फर्स्ट टू क्वांटिटी का रेशियो लास्ट टू क्वांटिटी के रेशियो के इक्वल हो जाए तो वो दोनों रेशियोज क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल होगा. प्रोपोर्शनल का साइन ये है. ठीक है, डबल रेशियो. where
द टर्म्स ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम। ये शुरू और लास्ट वाला क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम टर्म कहलाएगा। एंड द टर्म्स बी एंड सी यानी बीच वाला, ठीक है, बीच वाला टर्म बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स। दैट मीन्स मीन कह लेंगे बीच वाले, एक्सट्रीम कहेंगे लास्ट वाले बाहर से। अब मीन मीन्स बीच वाले, बीच में बी और सी है तो ये दोनों टर्म्स मीन्स कहलाएंगे, ठीक है। सो A is to B proportional to C is to D, दिस इम्प्लाई दैट, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कर लेंगे, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कर देंगे और इस प्रोपोर्शनल को, प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है? इक्वल, सेम है, यह इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल हो गया। तो प्रोपोर्शनल मेन तो डेफिनेशन यही है, टू इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो ये इम्प्लाई, डबल इम्प्लाई स्टेटमेंट मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी एक दूसरे से के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। Thus, in a proportion, product of extreme is equal to product of means। जब प्रोपोर्शन होगा तो निश्चित रूप से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वह इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। if product of extreme that is AD not equal to product of means that is BC, then A B C D ये जो 4 क्वांटिटी है, 4 नंबर्स जो रहेगा are not in proportion। Now let's understand it from some example। Now question is, check whether the following quantities form a proportion or not। ये 4 क्वांटिटी दिया गया है, ये 4 नंबर दिया गया है 36, 49, 6, 7। इसको चेक करना है क्या यह जो है एक प्रोपोर्शन को फॉर्म करता है या नहीं करता है। Now let's see the solution। The given quantities are 36, 49, 6 and 7। Now अब प्रोपोर्शनल चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालना पड़ेगा। अगर वो दोनों आपस में इक्वल हो गया तो ये जो गिवन क्वांटिटीज है वो प्रोपोर्शन होगा। अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो ये जो गिवन क्वांटिटीज है वो प्रोपोर्शन नहीं होगा, ठीक है। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम EXTREMES एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब क्या हो गया? ए और डी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए होगा 36 शुरू और लास्ट डी होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई 252। एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू, मीन्स बीच वाला, मीन मतलब बीच वाला 49 और 6, ये हुआ बी और सी, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई 294 मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, 294। देन वी क्लियरली see that 252 ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज नॉट इक्वल टू 294, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ। दिस मीन्स ये क्या है? 36 और 7 का मल्टीप्लीकेशन है, ये नॉट इक्वल टू हो गया 49 और 6 का मल्टीपल, ठीक है। दिस मीन्स 36 ये पहला नंबर, लास्ट नंबर ये था, बी ये था 49, बी और सी और ये डी हो गया 7, आर नॉट, ये हो गया ए डी,
ये सबसे लास्ट हो जाएगा, ये बी और ये सी हुआ है। तो 36, 49 बी और सी हो गया ये 6 और डी हो गया ये 7। ये जो है क्वांटिटीज आर नॉट इन proportion because product of stream is not equal to product of means। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम 252 है, यहाँ 290 हो जाता, दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल हो जाता तो यहाँ इक्वल इक्वल का साइन रहता है, इक्वल यहाँ भी इक्वल, और यहाँ पर जो नोट नहीं लिखा रहता, ठीक है, दीज आर इन प्रोपोर्शन हो जाता। नाउ नेक्स्ट question is find the value of x if 18 is to 25 is proportional to x is to 75। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल दे दिया गया है, ठीक है, ये दो क्वांटिटी का रेशियो इस दो क्वांटिटी के रेशियो के इक्वल है, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनल है तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, ये इसका प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। एटीन 25 फर्स्ट टू नंबर ये है, और लास्ट टू फर्स्ट सेकेंड का रेशियो, थर्ड फोर्थ का रेशियो। तो ये हो गया x एंड 75, ये 4 हो गया। ये जो है ये सिंबॉलिकली लिखा हुआ है, इसको लैंग्वेज में कर लेते हैं। 18, 25 x एंड 75, दिस मीन्स दीज आर इन प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये प्रोपोर्शन सिंबॉलिकली लिखा हुआ था और इसको हम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिए, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ई एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा, मीन्स, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, यहाँ इसलिए लिख देते हैं, सो लिख देते हैं, सो तो दिस इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 75, 18 मल्टीप्लाइड बाय 75 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई x, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एंड दिस कैन बी इक्वल टू, दिस इज इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 75 बाय 25, ठीक है। x को यहाँ सेपरेट किए तो 25 से मल्टीप्लाई है तो 25 को उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाइड है, उस साइड जाने के बाद डिवाइड हो गया, 25 1 जा 25 3 जा, दैट मीन्स 18 3 जा 54। So 54 is the value of x, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शनल में दिया हुआ था, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिलेशन से हमको x की वैल्यू फाइंड होगी। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। द रिमेनिंग कंसेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द